जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुनः स्वागत है आपका जय साधना एकेडमी में। मैं अभिषेक गर्ग, आप सबको नमस्कार। चलिए, आज हमारी 11वीं क्लास है जो फ्री ऑफ कास्ट मैथ की है। टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज का तीसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर बात करता है क्वेश्चन में कि यदि किसी राशि में पहले x% की वृद्धि या कमी की जाए, पहले क्या करें? x% की वृद्धि या कमी करें और फिर क्या करें? क्वेश्चन में फिर बोले y% की कमी या वृद्धि कर दे, y% की वृद्धि, कमी या वृद्धि फिर कर दे। इसकी बात करें तो जो परिणामी परिवर्तन होगा, जो इसमें परिवर्तन होगा वो प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x गुणे प्लस माइनस y बटे में 100। क्या होगा? पहले अगर किसी भी क्वेश्चन में वृद्धि या कमी हो तो आपका प्लस माइनस x पहली वैल्यू हो जाएगी, एडिशन करना है। फिर कहेगा y% की वृद्धि या कमी, तो फिर हम y% का वृद्धि या कमी करेंगे। एडिशन के बाद फिर एडिशन होगा और फिर क्या होगा? x% प्लस माइनस x% और प्लस माइनस y% का गुणा कर लेंगे और 100 से भाग करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, वृद्धि बोलेगा तो जो सिंबल होगा, साइन होगा, चिन्ह होगा। अगर वृद्धि की बात करता है वृद्धि, तो हम साइन लेंगे प्लस का। और अगर कमी का बात करता है, क्वेश्चन में कमी की बात करता है ना, तो साइन लेंगे माइनस का। जैसे अगर वो बोले पहले x% की कमी हो रही है, x% की कमी हो रही है, तो वहां माइनस x लेंगे। ठीक है, कमी के लिए माइनस होगा। और अगर बोल दे कि x% की वृद्धि हो रही है, तो आपका प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, अगर बोल दे y% की कमी हो रही है, अगर y% की कमी हो रही है तो माइनस y करेंगे। और जब बोलेगा y% की वृद्धि हो रही है तो फिर क्या करेंगे? प्लस y% हो जाएगा। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं सभी तरीकों से प्रैक्टिस की जाएगी, सभी क्वेश्चन को लिया जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़। चलिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एक किताब है, कोई किताब है जिसमें 10% की पहले वृद्धि कर दी गई है और फिर क्या किया गया है? 5% की कमी कर दी गई है। ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई है? अब देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 4 सही 1/2%। बी ऑप्शन में है 4 सही 1/2%। 4 सही 1/2% की वृद्धि, ऑप्शन ये दिया हुआ है। 4 सही 1/2% की कमी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 सही 1/2% कमी और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। देखिए, क्वेश्चन में है पहले किताब में कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। तो x की वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं कमी वाली, तो क्या साइन लेंगे? -10 हो जाएगा। ठीक है, फिर
वृद्धि हो रही है तो प्लस 10 हो जाएगा। फिर 5% की कमी हो रही है तो y की वैल्यू हम लेंगे माइनस में 5। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये उसका सरलतम रूप है। ठीक है, अब क्या करना है, x हमारा पॉजिटिव है तो 10 प्लस में, अब देखो y की वैल्यू निगेटिव है तो माइनस में 5 ले लेंगे और प्लस लिखेंगे 10 और फिर माइनस का 5 अपान में 100। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 10 में से 5 को घटा दिया जाए तो प्लस का 5 आएगा। ठीक है, अब देखो प्लस लगाएंगे 5, ये देखो 10 लिखा हुआ है और बुरे में -5 लिखा हुआ है तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस में है तो अब यहाँ पे हम साइन लगाएंगे माइनस का, 5 का नम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 में से -1/2 घटा देंगे तो 5 में से -1/2 घटाएंगे कैसे, 10 -1/2, अब क्या होगा 9/2%। ये आपका परसेंटेज फॉर्म है। ठीक है, और ये प्लस में आया हुआ है। 10 में से अगर 1 को घटाया जाएगा तो कितना आएगा 9 में 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखो 4 दूनी 8, 1/2, ये प्रतिशत में क्या हुआ है, प्लस में वैल्यू आई है ना तो वृद्धि होगी। अगर वैल्यू आपकी प्लस में आ रही है, प्लस में, तो आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर वैल्यू माइनस में आई है तो कमी होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन है 4 सही 1/2% की वृद्धि। तो अब देखो हमारी वृद्धि हुई है, कितना हुआ है, 4 सही 1/2% में हुआ है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा वनडे एग्जाम में। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस क्लास का जो है वो 12वां क्वेश्चन है। चलिए हम लोग पुनः दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखिए। संख्या जो है ना वो 350 को पहले 20% बढ़ाकर, पहले क्या करता है 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाए। पहले क्या किया जाए, क्वेश्चन में 20% बढ़ा दिया जाए और पुनः 20% कम कर दिया जाए। अंततः यानी परिणामी जो परिवर्तन होगा, अंततः वृद्धि कमी, अंततः जो होगा वो वृद्धि कमी प्रतिशत में क्या होगा। देखो ये 2016 का यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 में यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कमी बताना है, वृद्धि होगी या कमी होगी। देखो 20% पहले बढ़ाया गया है, फिर 20% को कम किया गया है। अब आपको बताना है क्वेश्चन में वृद्धि होगी कि कमी होगी और कितने प्रतिशत की होगी। जिनको खुद से करना है वो खुद से कर सकते हैं और जो करने में असमर्थ है वो हमारे साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ये है 14% की वृद्धि होगी। क्या 14% की वृद्धि होगी कि 4% की कमी होगी, 25% की वृद्धि होगी या 20% की कमी होगी। आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। हमने आपको बता रखा है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 ये होता है आपका ट्रिक। इसी ट्रिक पे हम लोग काम करेंगे। यही आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए यही फार्मूला है। अब एक छोटी सी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, 350 को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, पढ़ेंगे
हमारा जो ट्रिक लग रहा है इसी पे लग रहा है। 20% बढ़ाए फिर 20% कम करे तो हमारा यही ट्रिक काम कर रहा है और पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। चलिए देखो, पहले 20% को बढ़ाया गया है तो प्लस में 20 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 20। अब फिर क्या किया गया है, पुनः 20% कम कर दिया गया है। तो देखो प्लस लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं होता है, वो छिपा हुआ होता है सभी में, लेकिन माइनस आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा और फिर प्लस में x की वैल्यू आपकी आएगी +20 और फिर आपका मल्टीप्लाई होता है y की वैल्यू आएगी -20 और अपान में आपका होगा 100। देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो देखो +20 है, एडिशन है और -20 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इतने की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। ठीक है, अब आपके सामने है ये पार्ट। ठीक है, अब प्लस में लिखेंगे, अगर 20 का गुणा कर दे माइनस के 20 में तो आपका क्या होगा, 20 विषय 400, माइनस का 400 आएगा और बटे में अगर हम 100 कर देते हैं ना तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस का 4% आएगा। क्या आएगा, माइनस का 4%। अब माइनस का 4% यानी कमी होगी। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है और कितने प्रतिशत आती है तो आपका 4% आती है। और अब क्या करना है, हमको विकल्प जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इसको लॉक करना है। तो 14% नहीं होगा, गलत हो गया, 4% आपकी कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा और सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेना है। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी, अब देखिए कभी कभार पूछ लेता है आयत में अगर वृद्धि हो गई तो क्या होगा, वृत्त में वृद्धि हो गई तो क्या होगा, कमी हो गई तो क्या होगा, ऐसे वर्ग में पूछ लेता है। तो हर तरीके से क्वेश्चन हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस वीडियो पूरा देखिए। किसी आयत की, क्या किसकी बात कर रहा है, आयत की लंबाई में, ठीक है, आयत की लंबाई में 15% की पहले वृद्धि कर दी गई है, पुनः क्या किया गया है, तथा 10% की कमी कर दी गई है। ऐसा प्रोसेस किया गया है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, पहली बात ये वृद्धि होगी या कमी होगी, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5% की कमी होगी, क्या ये सही होगा। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5% की वृद्धि होगी, क्या ये सही होगा। सी ऑप्शन दिया हुआ है 7.5%, 7 से 1/2% की वृद्धि होगी। और डी वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि नन ऑफ दिस, इसमें क्या सही होगा। चलिए मित्रों प्रारंभ करते हैं। इस क्वेश्चन का जिनको आता है वो लोग खुद से सॉल्व करें और जिनको नहीं आता है वो देखें। ठीक है, अब क्या है, हम लोग जो ट्रिक जानते हैं ना वो ट्रिक है x + y + xy अपान 100। ये आपकी ट्रिक है, यही इसका लॉजिक है। ठीक है, अब क्या करना है, x की वैल्यू है वृद्धि में, ठीक है, वृद्धि का मतलब प्लस। अगर आपके पास जो कोई भी वस्तु है अगर 10 है और 10 में अगर 1 की वृद्धि हो गई तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि का मतलब हो गया कोई संख्या है उसमें उससे अधिक होगा और कमी का मतलब है जो संख्या है उसमें से कुछ निकाला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले पुट द वैल्यू, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है इसी के अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे। 15% की वृद्धि हुई है तो प्लस में आपका हो जाएगा 15,
फिर क्या होगा, 10% की कमी हो गई है तो माइनस में आपका हो जाएगा 10। देखो क्वेश्चन पढ़ो। और फिर क्या होगा, 15 गुणे -10 बटे में 100। अब ये वैल्यू आपने पुट कर ली है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर 15 में से 10 को घटा दिया जाए, 15 में से 10 घटाएंगे तो प्लस का 5 आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, माइनस का आएगा 3/2। किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ये सॉल्व हो गया, इसका प्लस का 5 आ गया है और फिर माइनस का 3/2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3/2 को अगर हम घटा देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 दूनी 10 -3/2। अब 10 में से 3 घटाओगे तो क्या होगा, प्लस में वैल्यू आएगी, प्लस में आएगी और क्या होगा 7/2%। देखो क्वेश्चन में पूछा गया क्या परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन तो आपका प्लस में हो रहा है माय डियर, जो परिवर्तन हो रहा है वो प्लस में हो रहा है, तो प्लस में हो रहा है तो वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब आपका ऑप्शन दिया है 5% की कमी हो रही है, गलत हुआ। 5% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि तो हो रही है लेकिन क्या 5% की हो रही है, नहीं, 7 सही और 7/2% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन है 7 सही, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 7 सही 1/2 ऑप्शन आपका गलत है, ये भी नहीं होगा। और आपका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। क्या होगा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन डी बन रहा है, क्योंकि देखिए 7 सही 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है सॉल्व करने पर वो 7/2% आ रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हुआ और हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 इस सेशन का चौथा क्वेश्चन है। कभी कभार वर्ग से क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो हम लोग नॉर्मल सा क्वेश्चन कर चुके हैं, आयत से क्वेश्चन कर लिए हैं, अब वर्ग का बचा है। वर्ग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ग की भुजा में 25 यानी 25% बढ़ी पाई गई। कोई वर्ग है, उसका जब भुजा देखा गया, क्षेत्रफल देखा गया, तो उसके भुजा में 25% की वृद्धि पाई गई है। मापा जाए, क्षेत्रफल को मापा जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि पाई जाएगी। देखो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। एक वर्ग की भुजा में 25% की अगर वृद्धि हो जाए, कितने प्रतिशत की, 25% की अगर वृद्धि हो जाए, अब इसके क्षेत्रफल में, इसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये है 50 सही 1/4%, क्या ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी है 52 सही 1/4%, क्या ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी है 51 सही 1/4% और 80 है, और ऑप्शन नंबर डी आपका है 56 सही 1/4%। अब इसमें बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन। जिन लोगों को ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो खुद से सॉल्व करें और जिनको नहीं आते हैं वो हमारे साथ सॉल्व करें, ठीक है। देखो कहा गया है क्वेश्चन में कि एक वर्ग की भुजा है, वर्ग ऐसे ही बनता है ना, वर्ग ऐसे कुछ बनता है। अगर ये भुजा हमारी x होगी तो ये भी x ही होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। जो इसकी एक भुजा होगी, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या करना है, 25% की वृद्धि हुई है। अब
प्रतिशत वृद्धि हो रही है ना, तो देखो सभी भुजाएं बराबर होगी x प्लस x गुणे x बटे 100। ठीक है, अब चाहे जो भुजा होगी सभी भुजाएं बराबर होगी और सभी में वृद्धि हो रही है। देखो वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, सभी वैल्यू आपका प्लस में होगा। पुट द वैल्यू आपका 25% है, अब आपका 25 प्लस 25 गुणे 25 बट्टे में 100 हो जाएगा। अब देखो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 और 25 कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो 25% 625, देखो 25 अकन्नम 25, 25 चौके 100। अब देखो इसको अगर गुणा करोगे तो 625 बटे 100 आएगा, फिर सॉल्व करोगे तो 25 बटे 4 आएगा। तो क्या करेंगे, 25/4 कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये आपका 50 है और ये प्लस में है। अगर इसको हम एक फ्रैक्शन फॉर्म से लेके आए, कन्वर्ट कर लें, तो 6 चौके 4 छक्के 24, 6 और 1/4 हो जाएगा। ऐसा इसको लिख सकते हो, आप लोग बताइए, लिख सकते हैं ना। तो 50 और 6 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा और 1/4 आपका इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये वैल्यू आपका प्लस में है। देखो हम लोग जब फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो इसको तोड़ना सीखे हैं उसमें, तो तोड़ना सबको आता है, कैसे इसको क्रैक करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। इसको क्रैक करना भी हमने सिखाया है और इसको सॉल्व करना भी सिखाया है। ठीक है, 56 सही 1/4% आपका आ रहा है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन का है। देखो 56 जो सही में 1/4 आपका आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ये है 50 सही 1/4%, क्या ये सही है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 52 सही 1/4% है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। तीसरा ऑप्शन है 51 सही 1/4, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और डी ऑप्शन आपका है 56 सही 1/4, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है स्क्वायर से रिलेटेड तो आपको एक ही वैल्यू क्या करना है, रखना है। ऐसे ही एक वैल्यू दी हुई होगी, इसमें आयत की तरीके से 2 आर्म नहीं होते हैं, इसमें केवल एक ही आर्म होंगे और जितने भी भुजाएं होती है सभी भुजाओं का मान जो होगा, गणितीय मान होगा वो सेम होगा, तो वर्ग बनेगा। ठीक है, और आयत में अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप दूसरे क्वेश्चन की। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपके लाभ हानि वाले मसौदे से भी इंपॉर्टेंट है और प्रतिशत वाली टॉपिक में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए और ऐसा क्वेश्चन देखा भी गया है पेपर में, तो हमने सोचा ला इसको भी एक बार देखा जाए। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। कोई दुकानदार है, वो पहले कोई प्रोडक्ट है उस पे 20% पे कमी कर देता है। जो उसका प्रोडक्ट है उसमें पहले 20% की कमी करता है और फिर वो क्या करता है, 10% की वृद्धि कर देता है। पहले किसी प्रोडक्ट पे, किसी सामान पे, किसी सौदे पे तेल है, सौदा जो है वो तेल पर पहले वो 20% की कमी करता है, फिर क्या करता है 10% की वृद्धि करता है। तो अब देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, सौदे में पूरा जो टोटल इनका व्यवसाय हो रहा है वो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये बताना है। पहली बार डिफाइन करना है जो क्वेश्चन में है कि लाभ ही होगा या हानि होगा। दूसरी बात पूछ रहा है अगर होगा लाभ या हानि तो कितना प्रतिशत होगा। अब देखो आप जाओगे पहले लाभ निकालोगे, उसका डीपी निकालोगे, एमआरपी निकालोगे, वो सब नहीं करना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है जिनको ये तरीके
क्वेश्चन आता है वो खुद से कर सकते हो। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 4% का लाभ, 4% का हानि, 12% का लाभ और 12% की हानि। अब देखो, जिनको आता है वो सॉल्व करो, जिनको नहीं आता है वो हमारे साथ देखो और फिर सॉल्व करो। देखो, आपका कोई दुकानदार है, वो पहले 20% की कमी करता है, तो हमने बताया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर कमी होता है उस वाले वैल्यू को हम माइनस लिखते हैं, और वृद्धि होता है तो उस वाले वैल्यू को हम लोग प्लस में लिखते हैं। अब क्या होगा, पहले कमी हो रहा है तो पहले -20 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर 10% की वृद्धि हो रहा है तो +10 लिखेंगे, ठीक है। ये लिख लिया। फिर क्या होगा आगे, x इंटू वाई। अब x जो है ना -20 है, और इंटू में y जो है 10 है, और बटे में आपका 100 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ, अगर आपके पास -20 है और एडिशन है बीच में और फिर 10 है, तो सिंबल क्या होगा, अगर +10 में से -20 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 ही आएगा ना, तो साइन हो जाएगा -10। इतनी इसका जो सोल्यूशन है वो ये आ गया, -10। अब देखो, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो दोनों का। अब देखो, -2 गुणे +1, -2 गुणे +1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस क्या होगा 2। अब देखो, -2 है, -10 है और एडिशन हो रहा है -2 के साथ। देखो, ऋण का 10 है और एडिशन हो रहा है ऋण का 2 के साथ, तो आपका जो साइन आएगा वो ऋण में आएगा, और कितना आएगा 12। 10 माइनस है और 2 भी माइनस है, तो एडिशन हो जाएगा। तो क्या होगा, -12%। अगर -12% है तो बताओ लाभ होगा कि हानि होगा। अगर कोई चीज वैल्यू से कम हो गई है तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो आपका हानि होगा। अब देखो, हम लोग डिफाइन कर चुके हैं सौदे में लाभ होगा या हानि होगा, तो हमारा तो भैया इस सौदे में हानि हो गया, घाटा हो गया। कितना प्रतिशत हो गया, तो 12% हो गया। इस सौदे में, पूरे सौदे में 12% का हानि हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा। देखो, 4% का लाभ हो ही नहीं रहा है, लाभ तो हो ही नहीं रहा है, तो लाभ वाला पॉइंट तुरंत कट जाएगा, तो लाभ वाला खत्म। देखो, 4% का घाटा दिखा रहा है, तो 4% का घाटा नहीं हुआ है, हमको हुआ है 12% का घाटा। 12% का जो घाटा हुआ वो 12% हानि होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आशा करते हैं कि ये 5-6 क्वेश्चन जो अभी मैंने एक ही टॉपिक से कराया है, अगर x% कमी हो फिर y% बढ़ाया जाए, इस वाले फार्मूले पे 4-5 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। हमने सभी क्वेश्चन को एक एक करके टच किया है और सॉल्व करवाया है। आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में ये वाली क्लास आई होगी, और अब हम इसी पे इस क्लास को पोस्टपोन करते हैं। हम परसेंटेज की इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। हमारा ये क्लास नंबर 3 है। अब हम क्लास नंबर 4 पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को और डिस्कस करेंगे, फिर 2 क्लास में परसेंटेज फिनिश होगा, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग इस क्लास को यही पोस्टपोन करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय साधना एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आप लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। वंदे मातरम।